आप जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हो या उसे किसी भी जर्नल में सबमिट करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे जर्नल्स भी हैं जो आपके रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल के साथ साथ एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी मांगते हैं। तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और ये किस तरीके से जो हमारे पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में जो फिगर्स हैं उनसे किस तरीके से अलग होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी था और हाइपोथेसिस था, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन था और अल्टीमेटली मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन था। उसमें ये सारी चीजें मिलकर के 200 से 250 वर्ड्स के बीच में या 150 से 250 वर्ड्स के बीच में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। तो आपने जो भी स्टडी परफॉर्म की है, जो भी आपका आर्टिकल है, आप उसको एक फिगर में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में किस तरीके से कंसाइजली ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। यही एब्स्ट्रैक्ट को आपको फिगर के फॉर्म में बनाना होता है, जो आप एज ए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हो। सारी चीजें आपके ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को देख करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी इसमें अप्लाई करी है, क्या क्या मेथड्स यूज किए हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया है और किस तरीके से आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारे बच्चे जो थीसिस लिख रहे होते हैं या जो रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको इमेजेस लगाने की बारी आती है तो वो इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट वो उठाते हैं और अपनी थीसिस में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका इमेजेस का थीसिस में या रिसर्च पेपर में लगाना गलत है। आप किसी तरीके से किसी की इमेजेस कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो, इन रेयर केसेस अगर आप लगा रहे हो कोई इमेज एज इट इज, तो आपके लिए उसका सोर्स मेंशन करना जरूरी होता है कि आपको उस पेपर को साइट करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर है जिसे आपने इमेज उठाई है और क्या क्या डिटेलिंग है इमेजेस की, ठीक है। हाँ, अगर आपको इमेजेस लगानी है और आप रेफरेंस के तौर पे इमेजेस ढूंढ रहे हो, तो आप जाहिर है आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह से, पहले से अवेलेबल आर्टिकल से इमेजेस उठाओगे, लेकिन आप उस इमेज को देखो और आप उसमें देखो कि आप क्या क्या चीजें उसमें चेंज कर सकते हो। आप 2 से 3 इमेजेस, 2-3 रिसर्च आर्टिकल्स की जो भी रेलेवेंट हो आपके टॉपिक से, वो उठाइए। ये बेसिकली जरूरत कब पड़ती है, जब हम कोई मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उसका कुछ पार्ट जब अवेलेबल रहता है पहले से ऑलरेडी इंटरनेट पे या रिसर्च आर्टिकल्स में, और हमें वो मैकेनिज्म फिर से दिखाना होता है, रीडिफाइन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इमेजेस लगानी है तो हम 1 या 2 इमेजेस या 3 इमेजेस को उठा करके उनको मिक्सअप करते हैं और अपने हिसाब से जो हमें पैटर्न दिखाना है वो पैटर्न हम दिखाते हुए और फिर एक फाइनल इमेज ड्रा करते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं पेपर में। हम एज इट इज फ्रॉम द गूगल उठाएं इमेज और पेस्ट कर दें किसी भी कॉलम में या जो भी रिलेवेंट कॉलम है उसमें, तो ये चीज सही नहीं है। हमको पूरी इमेज अपने हिसाब से ड्रा करनी होती है, हम सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप रेफरेंस के तौर पे जो पहले से अवेलेबल इमेजेस हैं उनको यूज करके नई इमेज बना सकते हो, ये एक तरीका है, बट आप प्रॉपर कॉपी नहीं कर सकते। तो ये था एक फंडा कि हाँ, फिगर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं या फिगर्स हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे अवेलेबल टूल्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस अवेलेबल टूल है फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, बायोड्रा या केमड्रॉ भी कहते हैं। केमड्रॉ अवेलेबल है, अगर आपको ये केमड्रॉ वगैरह का क्रैक सॉफ्टवेयर चाहिए तो इजिली अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे, और 1.5 से 2 GB के अराउंड सॉफ्टवेयर है। उससे उठा करके आप वो सारी इमेजेस बना सकते हो जो आपको लगता है कि आप प्रेजेंटेशन से, पीपीटी से नहीं बना पाओगे, ठीक है, पावर पॉइंट से नहीं बना पाओगे, क्योंकि पावर पॉइंट में जो इमेजेस बनती हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो ग्रेड होती है। जब आप उनको एज ए पब्लिशिंग उनको भेजोगे तो उनकी क्वालिटी और ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। तो हमें चाहिए एक हाई क्वालिटी इमेज जो हम केमड्रॉ वगैरह से बना सकते हैं।